नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे कि नवरात्र के 9 दिनों में किसी भी दिन आप तुलसी में बस ये चढ़ा दीजिए। जी हाँ, दिवाली आने से पहले आप मालामाल हो जाएंगे। और तुलसी का यह प्रयोग अगर आपने कर लिया तो ज़िंदगी भर आपको किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध करेंगे आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर हम आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे। आज हम देखेंगे कि तुलसी में कौन सा उपाय करना चाहिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस उपाय को करने के बाद आपकी ज़िंदगी के जितने भी गिले शिकवे हैं सारे ख़त्म हो जाएंगे। इस उपाय को करने के बाद आपकी लाइफ में आपको एक अलग ही मोमेंट क्रिएट होगी, एक अलग ही मज़ा आएगा। तो बहुत ध्यान से आप इस वीडियो को सुनिएगा भी और समझिएगा। देखिए, तुलसी का पेड़ जो होता है हर आंगन की शोभा को बढ़ाता है और हर आंगन की शोभा होता है। कहते हैं कि तुलसी का पेड़ घर में होने से हमेशा माँ लक्ष्मी का वास होता है। हिंदू मान्यताओं में प्राचीन काल से ही तुलसी के पौधे को विष्णु प्रिया के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वृंदा के रूप में तुलसी भगवान विष्णु की परम भक्त थी। धर्म ग्रंथों के अलावा वास्तु विज्ञान में भी तुलसी का बहुत महत्व है। इसमें औषधि गुण होने की वजह से इसे चमत्कारी पौधा भी माना जाता है। तुलसी के कुछ उपाय हैं, अगर आप इन्हें गुरुवार के दिन आजमा लेंगे तो काफ़ी लाभ होगा और बहुत सारी चीज़ों का आपको फ़ायदा भी होगा। भगवान विष्णु को है, वैसे तो आपको पता ही है, बृहस्पतिवार जो होता है भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इस दिन श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए तुलसी की पूजा की जाती है। गुरुवार को स्नान के बाद तुलसी की जड़ को कच्चे दूध से सींचना चाहिए। इसके अलावा शाम के वक्त तुलसी के पेड़ पर घी का दीपक लगाना चाहिए। ऐसा करने से तुलसी माता प्रसन्न होती है। तुलसी को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तुलसी को प्रसन्न करने से घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास होता है और धन की प्राप्ति होती है। तुलसी के पौधे में पानी देने को लेकर लोगों के बीच कई प्रकार के मत होते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे में कब कब पानी नहीं देना चाहिए। प्रत्येक रविवार को 11 पर, इसके अलावा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के दिन तुलसी के पौधे में पानी नहीं देना चाहिए। इन सभी दिनों के अलावा सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्तों को तोड़ना भी नहीं चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज़ होती है और घर में कंगाली पांव पसारने लग जाती हैं। एक बात और ध्यान रखें, घर में कभी भी सूखी हुई तुलसी का पौधा ना रखें। तुलसी का पौधा मुरझाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। यह आपके घर में आर्थिक तंगी को दर्शाता है। तुलसी का पौधा सूखने पर उसे गमले से तुरंत निकालकर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें या फिर कुएं में डाल दें। उसके स्थान पर गमले में तुलसी का नया पौधा भी आप लगा दें। इससे भी आपके जीवन में बहुत जल्दी परिवर्तन आपको महसूस होगा और काफ़ी जो आर्थिक तंगी चल रही थी, जो परेशानी चल रही थी, वो काफ़ी हद तक दूर होगी। समय बहुत अच्छा मिल रहा है फ़िलहाल आपको। आप चाहें तो नवरात्र के दिनों से तुलसी माँ की सेवा कर सकते हैं। देखिए, तुलसी के पौधे को दैवीय औषधि माना जाता है, इसलिए इस पौधे को सदैव उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या फिर उत्तर पूर्व दिशा में रखें। इन दिशाओं में रखने पर तुलसी सदैव हरी भरी रहती हैं। लगभग 6 से 8 घंटे धूप, इसलिए ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर पर्याप्त धूप भी मिल सके। तो बहुत अच्छा है तुलसी माता का जो चमत्कार है, बस आपको ध्यान रखना है। और तुलसी माता को लाल रंग की अगर आप चुनरी पहना सकें तो ये और अच्छी बात है।
और काफ़ी अच्छा भी कहा गया है तुलसी माता के लिए कि तुलसी माता जीवन में इम्यूनिटी बढ़ाने का काम भी करती हैं। और तुलसी माता के पौधे की अगर हम बात करें तो ये तो काफ़ी चमत्कारी है ही सही, लेकिन फिर भी तुलसी माता पर क्या नहीं चढ़ाना है वो आप विशेष ध्यान रखिए, ताकि आप आने वाले समय में कोई गलती ना करें। और तुलसी माता अगर आपके घर पे नहीं है तो आप ज़रूर लेकर के आएँ। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा ईश्वर तुल्य माना गया। तुलसी के पौधे को हमेशा ईश्वर के समान माना गया है, इसलिए सभी लोग रखते हैं। और घर के आंगन में लगा तुलसी का पौधा न सिर्फ सौभाग्य लेकर आता है बल्कि घर की नेगेटिविटी को भी खत्म करता है। जिस घर में तुलसी का पौधा फलता फूलता वो जीवन सुखमय होता है। सूर्योदय के समय तुलसी को जल दें। लेकिन फिर भी क्या आप जानते हैं दोस्तों कि जो तुलसी का पौधा होता है उसमें आपको रविवार और 11 के दिन तो नहीं चढ़ाना है फ़िलहाल तो, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको हमें समझना होगा, जिनको हमें जानना होगा कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमें हमेशा ध्यान रखनी होती हैं। जैसे कि आप तुलसी में कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं, शाम के समय उनके पास घी का दीपक लगा सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं तुलसी माता के लिए जो अगर आप ध्यान रखें तो जीवन में कभी टेंशन नहीं होगा और हमेशा लाइफ में आप खुशियाँ ही खुशियाँ पाएंगे। और तुलसी माता हमेशा आपको एक आराध्य के रूप में आप तुलसी माँ को अगर पूजेंगे, इष्ट के रूप में अगर आप उनको पूजेंगे तो जीवन में कभी आपको कोई टेंशन नहीं होगा। इसे बहुत ही पवित्र माना गया है तुलसी के पौधे को, है ना। तुलसी के पौधे की पूजा डेली भी आप कर सकते हैं। देवी देवताओं को भोग वस्त्र पूजा अर्पित कर सकते हैं। तुलसी को देवी माँ का लक्ष्मी का रूप ही माना गया है। इस बीच लोगों की धारणा भी है कि देवी लक्ष्मी का स्वरूप होने के कारण देवी तुलसी को लाल रंग की ओढ़नी आप अर्पित कर सकते हैं और कहीं ना कहीं लाल वस्त्र भी आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। माता रानी की कृपा जो है आप पर हमेशा बनी रहे। ये हरे रंग की होती है इनकी पत्तियाँ, इसलिए ये बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। ग्रहों की शांति के लिए कई घरों में माता रानी को बहुत अच्छे से सजाया भी जाता है ना। और इस बीच जीवन में हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो होता है ईश्वर की कृपा से होता है, इसलिए हमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की या लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा खुश रहे, आगे बढ़े, ठीक है। प्रसन्न रहेगा। मार्केट में रुका हुआ पैसा निकलवाने की आप कोशिश करें, नहीं तो पैसा उलझ भी सकता है। कुछ बेहतर करने का उमंग व जोश रहेगा और आप कामयाब होंगे। आपके प्रयासों से पिछले कुछ समय से चल रही कोई समस्या भी दूर होगी। पारिवारिक लोगों की छोटी मोटी ज़रूरतों का ध्यान रखें और बिजनेस में तरक्की के लिए मीडिया ऑनलाइन कामों में ज़रूर समय बिताएं। अधिकतर समय सामाजिक धार्मिक गतिविधियों में बीतेगा। आपका प्रभुत्व बना रहेगा। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय भविष्य के लिए लाभदायक साबित होगा। लंबे समय से चल रही किसी चिंता व तनाव से आपको राहत मिलेगी। किसी भी यात्रा पर जाने की प्लानिंग है तो सावधानी बरतें और व्यस्तता के बावजूद कुछ समय बच्चों के लिए, छोटे भाई बहनों के लिए निकालें। बिजनेस में उलझने रहेगी लेकिन बहुत जल्दी सोल्व भी हो जाएगी और बहुत जल्दी आप आगे भी बढ़ेंगे। बाकी बहुत जल्दी चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ उलझने रहेगी लेकिन उसे आप सामान्य बना लेंगे। कोई भी निर्णय भावनाओं में आकर ना लें, प्रैक्टिकल होकर निर्णय लें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। शाम के समय किसी परिजन से कोई जानकारी आपको मिल सकती है। किसी भी परिस्थिति में दूसरों के प्रभाव में आने की वजह से अपनी क्षमता पर विश्वास रखें, क्योंकि आपके द्वारा दिए गए निर्णय ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे। युवाओं को इस समय बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, परंतु हिम्मत बना करके रखें। बिजनेस में पिछले कुछ समय से चल रही समस्याओं का समाधान मिलेगा। फिर निश्चिंत होकर आप कामों पर ध्यान दें और समय अनुकूल है। कोई भी फैसला लेने में अच्छे से सोच विचार करें। आप कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे जो कि आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। अपने लक्ष्य को हासिल करने में आप कामयाब होंगे। दूसरों की वजह से आपके बनते कार्यों में कुछ रुकावटें आएगी। किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में धैर्य से काम लें। किसी पर भी भरोसा रखने की बजाय कोई भी काम को स्वयं को पूरा करने की कोशिश करें। इस समय कई योजनाएं, चुनौतियां आपको रोमांचित कर रही है। कई तरह की चीज़ें आपके सामने आ रही है। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है और सबको खुश रखने के चक्कर में अपने पर्सनल जीवन में आप समझौता कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। तो दिखावे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाएं, अपने कार्यों के प्रति कंसंट्रेशन रखें और लाभ के नए मार्ग भी आपको मिलने वाले हैं।
अगर कोई संपत्ति से रिलेटेड विवाद चल रहा है तो उसका समाधान मिलेगा और ज़िम्मेदारियों को आप अपने ऊपर लेंगे, जो काफ़ी अच्छे से आप निभाएंगे भी सही, है ना। व्यवसाय में बहुत अधिक मेहनत भी करेंगे, हालांकि कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग रहेगा और काम भी चलेगा और छोटी मोटी परेशानियां भी बनी रहेगी। इस बीच कोई गुड न्यूज़ है तो वो आपको मिलेगी। लंबे समय से कोई इंतज़ार था तो वो ख़त्म होने वाला है। मिला-जुला कुछ प्रभाव रहेगा, लेकिन आप अपनी कार्यशैली से उसको बेहतर बनाने में कामयाब रहेंगे। अनुभवी और ज़िम्मेदार लोगों के मार्गदर्शन ज़रूर अमल करें। परिवार के किसी सदस्य की नेगेटिव गतिविधि को लेकर भी कुछ तनाव रह सकता है। कुछ लोग आपकी सफलता को देख कर के आपकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इसका कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट अगर आपके ऊपर पड़ेगा तो वो सिर्फ आप ही के हाथ में। आप बस अपने कार्यों पर कंसंट्रेशन करें, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, बाकी किसी भी चीज़ पर हमें ध्यान नहीं देना है। धन लाभ के पूरे योग दिख रहे हैं, शुभचिंतकों का सहयोग दिख रहा है। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य जो है सुचारू रूप से संपन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। निवेश से संबंधित कोई पॉलिसी आपको आकर्षित कर रही है। कोई अशुभ सूचना मिलने से भी मन में बेचैनी हो सकती है, अनहोनी की आशंका है। कोई मनोबल मजबूत बना करके रखें। किसी कार्य को अंजाम देने के लिए कठिन परिश्रम भी कर सकता है, लेकिन घबराएं नहीं। गतिविधियां कुछ मध्यम ही रहेगी। आपके काम आपके मन के मुताबिक होंगे, इसलिए बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल टेंशन ना लें। जो होगा अच्छा ही होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त से संबंधित कार्य करने के लिए समय उत्तम है। अध्यात्म और धर्म कर्म के प्रति आपको रुचि रखनी है और रुचि काफ़ी बेस्ट होगी और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर ध्यान दें। कंसंट्रेशन बनाए रखें, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, इस बात का भी ध्यान रखें। और कीमती समय है, कीमती समय को समझने की कोशिश करें। अगर इस समय को आपने ध्यान नहीं दिया तो जीवन में आगे जाकर के आपको बहुत बड़ी दिक्कत झेलनी पड़ सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो सबसे पहले तो आने वाले समय का सदुपयोग करें, व्यावहारिक रहें, थोड़ा सा बोली चाली पर कंट्रोल रखें। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है पहले उस बात को समझने की कोशिश करें। कंसंट्रेशन अपने वर्क पर रखें। लोगों की आलोचनाओं का अपने ऊपर कोई असर ना होने दें। जितना हो सके टेंशन फ्री होकर के, रिलैक्स होकर के कार्य करने की कोशिश करें। हर बार रिलैक्स रहना ज़रूरी है, हर बार कंसंट्रेशन रखना ज़रूरी नहीं है। जितना हो सके अपने आप को कंट्रोलिंग करने की कोशिश करें। लाइफ बहुत कीमती है, बहुत बड़ी है। हमें हर संभव प्रयास करते रहना होगा, हर चीज़ों पर कंसंट्रेशन बना करके रखना होगा। इस जगह हमें ये भी समझना होगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। रिलैक्स रहें, लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें।